माता तुलसी कौन थी दोस्तों? कभी न कभी हर किसी के मन में सवाल आया होगा कि माता तुलसी कौन थी। और ये भी जानेंगे कि तुलसी की पूजा क्यों की जाती है और तुलसी माता पर इतना आस्था लोगों की क्यों बनी रहती है। क्या तुलसी माता की पूजा करने से हमारा मनोकामना पूरा होता है और कैसे मिला था भगवान राम को श्राप माता सीता का वियोग सहने का, और लोग क्यों अपने घर या आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं। और आप लोग जानेंगे तुलसी का विवाह किसके साथ हुआ था और वह कौन था, और हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है। तुलसी विवाह पर कौन सा कार्य करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और शादीशुदा लोगों को देती हैं जीवन में खुशहाल रहने का आशीर्वाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप लोग का समय ना बर्बाद करते हुए हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विष्णु भगवान योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। जब विष्णु भगवान अपने योग निंदा से जागते हैं तो उसके बाद ही तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। आप लोग को बता दें कि इस साल 13 नवंबर सन 2024 को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। अब जानते हैं कि तुलसी विवाह की कथा क्या है और एक स्त्री वृंदा से तुलसी कैसे बनी थी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक राक्षस था जिसने देवलोक पर चारों तरफ उत्पाद मचाया हुआ था। जालंधर बेहद वीर और पराक्रमी था और उसकी वीरता का रहस्य थी उसकी पत्नी वृंदा। जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा पूजा पाठ इतना करती थी कि उसकी पूजा पाठ के वजह से जालंधर को न कोई राक्षस और देवी देवता पराजित नहीं कर पाते थे। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह भगवान विष्णु की भक्ति में इतना विलीन रहती थी कि सुबह शाम हमेशा भगवान विष्णु की ही पूजा अर्चना करती रहती थी। और भगवान विष्णु भी वृंदा से बहुत प्रसन्न रहते थे, जिससे वृंदा के पति का देखभाल भगवान विष्णु स्वयं ही करते थे। इसीलिए वृंदा के पति को कोई भी पराजित नहीं कर पाता था। भगवान विष्णु की कृपा हमेशा वृंदा और उसके पति के ऊपर बनी रहती थी। एक दिन जालंधर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देता है, जिसके बाद सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं और सभी लोग आपस में विचार करते रहते हैं कि अब हमें किसके पास जाकर सहायता मांगनी चाहिए, क्योंकि जालंधर बहुत पराक्रम और वीरवन योद्धा है। तभी सभी देवी देवता भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ धाम चल देते हैं। जब भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेष नाग पर विराजमान होते हैं। सभी देवी देवता भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु स्वर्गलोक में जालंधर नाम का राक्षस आक्रमण कर दिया है और आप हम सभी का सहायता कीजिए और जालंधर को रोकने का पर्यटन कीजिए। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे पार्थ, आप सभी को तो मालूम ही है जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री है, जिसके कारण जालंधर को पराजित करना नामुमकिन है। तो इसके लिए हमें कुछ चाल चलनी पड़ेगी। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना नामुमकिन है। ऐसे में भगवान विष्णु ने एक चाल चली थी। तब उन्होंने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास चल देते हैं। जब भगवान विष्णु वृंदा के पास पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि वृंदा अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए भगवान की पूजा करती हुई बैठी रहती है। तभी भगवान विष्णु जाकर वृंदा को स्पर्श कर देते हैं, जिससे उसका पतिव्रत धर्म खंडित हो जाता है। उधर जालंधर देवताओं के साथ युद्ध करता रहता है। जैसे ही वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग होता है, वैसे ही जालंधर आक्रमण में मारा जाता है और उसका कटा हुआ सिर वृंदा के पास आकर गिर जाता है। फिर जैसे ही वृंदा सिर को देखती है, उसको क्रोध आ जाता है और वह सोचने लगती है कि मेरे पति का सिर ये है तो मुझे स्पर्श करने वाला कौन था। उसी समय वृंदा अपने सामने भगवान विष्णु को खड़े देखती है। तब वृंदा ने गुस्से में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे देती है। कहती हैं कि जिस प्रकार तुमने छल से मेरे पति से दूर रहने का मुझे वियोग दिया है, इस प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम्हें भी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। भगवान विष्णु से इतना कहने के बाद वृंदा अपने पति के साथ सती हो जाती है। मान्यता है कि वृंदा के श्राप की वजह से ही भगवान विष्णु महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लिए थे और उन्हें माता सीता का वियोग सहाना पड़ा था। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जहां पर वृंदा सती हुई थी, वहीं पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ था।
कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ, उस पौधे को भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह प्रण लिया था कि वे तुलसी के बिना भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो कोई श्रद्धापूर्वक तुलसी विवाह संपन्न करवाता है, उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। तुलसी विवाह पर जरूर करें ये खास उपाय, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और शादीशुदा जिंदगी रहेगी खुशहाल। तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कराया जाता है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से शादीशुदा जिंदगी में मधुरता बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह का दिन भगवान विष्णु और मां तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खास होता है। इस दिन लोग अपने घर के आंगन में शालिग्राम और तुलसी का विवाह विधि विधान से कराते हैं। माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। इसके साथ ही साथ शादीशुदा जिंदगी के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा सदैव घर में बनी रहती है और धन की कमी कभी नहीं होती है। अब जानेंगे कैसे किया जाता है तुलसी विवाह संपन्न। दोस्तों, शालिग्राम को भगवान विष्णु और तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी विवाह के दिन जो लोग अपने घर में शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं, उनके घर में हमेशा मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही साथ वैवाहिक जीवन से जुड़े सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं और शादीशुदा जिंदगी के कष्टों को दूर करने के लिए तुलसी विवाह का दिन खास होता है। ऐसे में इस दिन शुभ मुहूर्त में तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ तुलसी को रोली, चंदन और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी माता के समक्ष घी का एक दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार घर के आंगन में तुलसी का पौध रखकर करना चाहिए तुलसी विवाह। तुलसी विवाह के दिन घर के आंगन में तुलसी का पौधा रखकर शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही साथ घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में खुशहाली का माहौल बना रहता है। तुलसी विवाह देवउठानी एकादशी के दिन की जाती है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह के लिए पूजन सामग्रियों के बारे में। कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह के नाम से भी मनाया जाता है। ये दिन भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु को मां तुलसी का विवाह संपन्न कराने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। यही वजह है कि इस दिन अमूमन हर घर में तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करना शुभ होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं तुलसी विवाह के लिए पूजन सामग्रियों के बारे में। तुलसी विवाह के दिन मंडप बनाया जाता है। इस मंडप को गन्ने से बनना शुभ माना गया है। गन्ने के मंडप के नीचे चौकी लगाया जाता है। इस चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी जाती है। साथ ही वहां तुलसी का पौधा भी रखा जाता है, जिसे फूलों से सजाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां तुलसी की पूजा के लिए इसके अलावा और भी कई वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, जैसे कि धूप, दीप, माला, फूल, वस्त्र, सुहाग की सामग्रियां, लाल चुनरी, साड़ी, हल्दी, आंवला, बेर, अमरूद, मौसमी फल इत्यादि। तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इस दिन घर के आंगन में या छत पर पूजा स्थान बनाया जाता है। शाम के समय शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु और माता तुलसी के स्वागत के लिए रंगोली बनाएं। इसके बाद विधि विधान से तुलसी विवाह कराएं, फेरे लगवाएं, घी के 11 दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान को फल अर्पित करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु और मां तुलसी की आरती करें। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मान्यता है कि विधि पूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराने से जीवन में बीमारियों और रोगों से छुटकारा मिलता है और घर में धन की प्राप्ति होने लगती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखकर वीडियो को मेरे लाइक करके चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए,
जिससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में वीडियो शेयर अवश्य करना, जिससे सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में नई जानकारी के साथ।